जय हिंद दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त टिकम एक बार आपका स्वागत करता है। सीमा पर जवान, खेत पर किसान अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपनी अपनी कंट्री के लिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है J1 वीज़ा के लिए। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहता हूँ, J1 वीज़ा जो होता है वो एक परमानेंट वीज़ा नहीं होता है, इट्स अ टेम्परेरी वीज़ा। और ये इंटर्नशिप करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको 6 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग करनी है तो ये उसके लिए बेटर है। जब आप कॉलेजिंग कर रहे होते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू अप्लाई फॉर J1 वीज़ा। अब आपको समझ में आ गया, J1 वीज़ा सिर्फ इंटर्नशिप के पर्पस के लिए ही दिया जाता है फ्रॉम यूएस। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपके माइंड में। नाउ सेकंड चीज़ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यार अप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके स्टेप होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है इसका, कंप्लीट एंड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिस्ट डाल देता हूँ। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस। सेकेंडरी आप किसी एजेंसीज को भी पकड़ सकते हैं। मेरी नज़र में एक एजेंसी है दैट इज़ जो इंटरनेशनल। तो मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट ब्रांडिंग एनीथिंग ओवर हियर। आपकी नज़र में कोई ऐसा है हु कैन डू इट फॉर यू, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इट्स इट्स जस्ट अ सजेशन, काइंड ऑफ एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग टू यू, विच इज़ फेमस, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। सेकेंडरी चीज, जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाए तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्रॉस होने के बाद आपको एक सर्विस नंबर दिया जाता है। सर्विस नंबर जो होता है स्टूडेंट एक्सचेंज पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो वो सब क्रॉस करने के बाद देन यू हैव टू गो टू एम्बेसी टू क्लियर अ इंटरव्यू। तो वहाँ पर भी एक इंटरव्यू होता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसके लिए क्या क्या सावधानियां, लाइक क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। कि यार ऐसा है कि तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो फाइलिंग हो वो प्रॉपर हो। आपको उसमें DS 2019, DS 160, कंसल्टेंसी जो होता है सर्विस फीस, वो चीज़ें, उसके साथ आपका वीज़ा। तो ये सब चीज़ें आपकी जो ऑफिशियल पर्पस के रिगार्डिंग है, वो आप एक फ़ाइल बनाइए उसकी। और व्हाट यू हैव डन सो फार उसकी आप दूसरी फाइल बनाइए। आप मिक्स मैच मत कीजिएगा, सो दैट इट विल बी ईजियर टू यू। आप नहीं तो क्या करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल से अरे नहीं, हम वहाँ पर जो वो मांगेगा हम देंगे। दैट क्रिएट मोर पैनिक विद इन यू। आपके अंदर वो पैनिक ले आता है, क्योंकि जब वो स्टार्ट आस्किंग ऑल दिस थिंग्स तो ये चीज़ें आपके फैल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा यू शुड हैव अ टू फाइल। एक फाइल जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, व्हाट आई हैव मेंशन बिफोर। दूसरी फाइल में आपकी क्वालिफिकेशन हो, सर्टिफिकेशन हो, या कुछ भी ऐसा, व्हाट यू हैव डन, मैट्रिक्स और ग्रेजुएशन यू आर डूइंग, उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर पास कर दिया आपने, सेकंड ईयर में, दैट ऑल्सो यू कैन कीप। समथिंग यू हैव अचीव स्पोर्ट्स का जो भी है, दैट ऑल्सो यू कैन कीप इन दैट सेकंड फाइल। सेकंड थिंग, यार इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है एम्बेसी में वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। यू मस्ट, इट मे बी टेक 3 to 4 hours। उसके बीच में क्या हो जाता है कि आपके आगे पीछे भी लोग होते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। आपको सिर्फ अपने बारे में देखना है और अपने बारे में सोचना है। ऐसा तो काफ़ी लोग आपको सजेस्ट भी करते रहेंगे, बट वट यू हैव टू प्लान दैट कि आपको कैसा क्रैक करना है। यू डोंट हैव टू लुक एट कि वो नहीं क्रैक कर पाया तो मेरा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही मस्ट हैव सम अदर रीज़न नॉट बीइंग सेलेक्टेड और हैवन क्रैक, क्योंकि उसकी जो स्टडी थी वो उस लेवल पर नहीं थी। तो मेक श्योर कि यार J1 वीज़ा आप क्रैक करेंगे तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन्स कि आपको बहुत ही फाड़ आती हो, फ्लुएंट आती हो, एकदम A to Z तुर्रम खान वाली नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्सप्लेन टू द embassy person.
सेकंड चीज़, वहाँ पर आपके जब डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करते हैं तो आपकी चेकिंग वकिंग भी करते हैं, तो मेक श्योर आपके पास कुछ भी, जैसे एयरपोर्ट में होता है बकेट में रख दिए जाते हैं चीज़ें, देन दे डू चेकिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वैसे ही वहाँ पर भी हो जाता है काइंड ऑफ सेम थिंग्स। तो मेक श्योर आपके पास कोई लाइटिंग थिंग्स ना हो, जैसे लाइटर, मैच बॉक्स, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो कैरी कर लेता है, तो अवॉइड दैट थिंग्स, लीव आउटसाइड। इवन दो आप मोबाइल भी मत ले जाइए वहाँ पर, सो दैट ऑल्सो विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, कि वहाँ पर वो बोल देते हैं कि अंदर मोबाइल ले जाना संभव नहीं है, फिर आप बाहर किसी ना किसी को वो देना पड़ता है। मेरे साथ भी होता है कि मुझे बाहर किसी और को देना पड़ जाता है कि भाई ये मेरा मोबाइल रख ले यार, मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं तेरा रख लूँगा। सो वो चीज़ भी वहाँ पर ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, अगर आप कुछ चीज़ ले चुके हो तो आप पीछे वाले को वो चीज़ें दे सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट नॉट टू टेक ऑल दिस थिंग्स, है ना। क्या पता कि आपको ट्रस्ट वर्ती ना मिले, वो मोबाइल ही वो उसी फिराक में रहता है वहाँ पर कि यहाँ पर तो लोग आते हैं मोबाइल लेने के लिए, वो तो लेकर भाग जाएगा। इट्स अ जोक, बट यही मैं कहना चाहता हूँ। सेकंड चीज़, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो यार इंटरव्यू एज सिंपल होता है कि दूसरी तरफ एम्बेसी वाला होता है, यहाँ पर एक सिर्फ आप होते हैं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर भी देखते होंगे, जो जहाँ पर लिखा रहता है इंक्वायरीज या पूछताछ वाले, कांच का बना रहता है। आई होप सम इमेज यू हैव गॉट, कांच का बना रहता है, नीचे से एक छोटा सा रहता है जहाँ से आप, या फिर जो हमसे वो बोलते हैं आप भी वहीं से ही सुनते हो, तो वैसा ही सीन वहाँ पर भी रहता है, वो अंदर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं। तो वो पूछते हैं आपसे और आप उसका रिप्लाई देते हैं। तो दे विल आस्क सडन क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चन, 7-10 क्वेश्चंस आपके ऊपर कि आप उनको कैसे रिप्लाई दें। तो मेक श्योर कि आप उसके लिए भी वेल प्रिपेयर रहें, और आप जो भी आंसर दें वो सोच समझ के दें। एक चीज़ आप अपने माइंड से हटा दीजिएगा कि आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग देयर फॉर अ शॉर्ट टर्म्स। That's the reason you have applied for the J1 visa. Now purpose of J1 visa applying in US, you should know that कि why I have applied for that, कि you want to learn something, extra. You want to understand how US hotel or US hoteliers work, how's their culture, so why they are so developed in their industries, why we are not. So you can answer in that way that they should understand that really he wanted to go there. And then you have to mention that same things I'll be taking back and applying to my country and all these things. Here again they will ask all this question. At last they will ask, ki, do you want to settle there or something like that, or you want to come back to India, कुछ ऐसे उलझाते हैं वो आपको। तो यू मस्ट से, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा कि आप यही बोलेंगे कि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, आई हैव अ पेंडिंग स्टडीज़, एंड what I have learned over there I try to implement in India, and I have a good, I'll try to open up my own restaurants और कुछ भी ऐसा। यू शुड मेक इट योर ओन थिंग्स, ऐसा नहीं जो मैंने कहा वही चीज़ आप वहाँ पर जा करके बोले, तो दैट ऑल्सो विल नॉट हेल्प यू। मोस्ट ऑफ मे बी गेट हेल्प बट एवरी वन विल नॉट गेट हेल्प। तो आप उनको वो आंसर दीजिएगा वट दे वॉन्ट टू लिसन, उन्होंने जो पूछा है आप वही आंसर दीजिएगा। मेक श्योर कि उन्होंने कुछ और पूछा है, आप एक लंबी सी स्टोरी बना करके ले जा रहे नहीं। यू कीप योर आंसर वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, इतना भी शॉर्ट नहीं कि आप यूएस जा रहे हैं, यस, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। हाँ मैं यूएस जा रहा हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, and I have been like curious to know how US hospitality work, so that's the reason I wanted to go over there। आप अपने अंदाजे से कैसे करके सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग देम। तो अगर आपके अंदर इतनी सी भी स्किल नहीं है, देन आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर अ J1 वीज़ा। दिस इज तो वेरी सिंपल है, आपको मैनिपुलेट करना है कि बॉस मैं वहाँ के लिए एकदम राइट पर्सन हूँ, मैं वहाँ पर जाऊँगा, 5-6 महीने में काम सीखूँगा, वापस इंडिया आऊँगा, आपको यही उनके दिमाग में रखना है। और सेकंड चीज़, दे विल आस्क बैंक बैलेंस, आपके अकाउंट में कितना, तो मेक श्योर आप उतना बता रहे जितना आपके अकाउंट में हो। मिनिमम 1.5 लाख 2 लाख वो मांगते हैं, तो कीप दैट सेविंग्स इन योर अकाउंट, टेल योर पेरेंट्स टू पुट दैट 1.5-2 लाख रुपये, क्योंकि वो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी वो मांगते ही मांगता है कि भाई
वहाँ पर जाते ही बंदा एकदम सर्वाइव कैसे करेगा? तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फंड। आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि मैं वहाँ 6 महीने जाऊँगा, तुरंत खान बन जाऊँगा, राजा बन जाऊँगा, कहीं का महाराजा बन जाऊँगा। यूएस सब में सी पीपल नोज व्हाट इज़ द कंडीशन इन यूएस बेटर देन यू। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग होगी, एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव देयर 1 और 2 मंथ, 3 मंथ जो भी है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं और ये चीज़ें हैं। फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि यार आप जब वहाँ जाएंगे तो कोई भी आपको 10 चीज़ें बता सकता है कि आपको कैसा रहना है, कैसा जाना है, कैसे करके क्रैक करना है। मैं बताता हूँ आपको सिर्फ 5 चीज़ें या 4 से 5 चीज़ें आप सही कर दीजिएगा, यू विल गेट सेलेक्टेड इन J1 वीज़ा। पहला चीज़ है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। नाउ बहुत सी जगह आप बोलेंगे यार कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हर जगह तो सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता है, कौन से मार्केट में ये बिकता है, कितने रुपए में आता है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, द कॉन्फिडेंस यू विल गेट बाय प्रैक्टिस ओनली। आप जब यूएस वीज़ा J1 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। आप मिरर के सामने खड़े होकर के यू ट्राई टू गिव इंटरव्यू कि यार वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसके आंसर दो, मिरर के सामने दो। बाय इमेजिन दैट front of me is a embassy agent is sitting over there and I am explaining to him। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फ्रॉम देयर ओनली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी तुर्रम खान आ जाए, कोई दूसरा तरीका नहीं है। दिस इज द वन मात्र तरीका, इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक मोर कॉन्फिडेंस। सिंपल सा लॉजिक है, नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने कभी गेम नहीं खेला, एक वीडियो गेम लाइफ में, देन यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एट फर्स्ट टाइम, यू विल नॉट रीच, यू विल नॉट विन दैट गेम। आप जब उसको खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, देन you will get a auto confidence will which you never understand or never realize that I have a confidence that I'm gonna win this game, as simple as that। या अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। आजकल बड़ा फेमस गेम है पबजी, उसमें होता है बैटल राउंड। अगर आप किसी नए को दे दो तो उलझ जाता है वो, डज नॉट मीन्स कि उसको क्या नहीं है, उसको डर है अंदर। कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन्स ऑलवेज अ डर। कॉन्फिडेंस कैन बी रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया खेलने का, उसके अंदर डर नहीं है कि मुझे सामने वाला गोली रियल मारेगा, डर नहीं है, बट ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मेक अ कॉन्फिडेंस। इसीलिए कहते हैं ना, जो मोर एक्सपीरियंस होता है ही बिकम अ काम इन अ टफ सिचुएशन। सो दैट इज कम्स फ्रॉम अ एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस की कोई उसने जड़ी बूटी नहीं खाई है, ना ही उसने मार्केट से ये चीज़ें परचेज करी। तो एज सिंपल आप प्रैक्टिस कीजिएगा मिरर के सामने, एवरी डे ट्वाइस और थ्राइस आप करेंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप, मैं कह रहा हूँ, जो आंसर वो देगा ना, आप बेटर आंसर, बेटर रिप्लाई करोगे व्हाट यू आर ट्राइंग टू गिव इन अ फ्रंट ऑफ मिरर। तो वो चीज़ है। सेकंड चीज़ कि यार आपका आई कांटेक्ट, वो एक बेसिक से चीज़ है, यू ट्राई टू मेंटेन आई कांटेक्ट। वैसे तो मिरर के पीछे होता है, इट्स क्वाइट इजी टू मेंटेन इट। ऐसा भी मत करना कि वो आंसर पूछ रहा है और आप ऐसे करके बोल रहे कि हाँ जी आई विल ट्राई टू गो देयर, आई विल कम देयर, डज नॉट मेक एनी सेंस। थर्ड थिंग्स कि आपकी ग्रूमिंग, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वो होता है ना कि सम एग्जांपल आई विल शेयर इट ओवर हियर, जैसे कि टिकटॉक वाले ग्रूमिंग। सो मेक श्योर यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ग्रूमिंग। नहीं तो आप नॉर्मल भी वेयर कर सकते हैं जैसे कि मेंशन ओवर हियर, तो दैट काइंड ऑफ वेयरिंग आल्सो विल वर्क। ऐसा नहीं कि आपके पास ब्लेजर टाई वाई बूट वूट नहीं है, वो चीज़ें तो डज नॉट मैटर इट। फिर आपका जो भी होता है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ऑटो यू विल स्माइल, यू नो कि इन योर फेस देर विल बी ऑलवेज स्माइल। कि जब भी वो कुछ आंसर पूछ रहा है तो यू शुड नॉट बी लाइक दिस, क्या पूछ लिया इसने, तो यू शुड हैव अ स्माइल कि यस आई नो दिस आंसर एंड आई विल गिव यू। व्हेन यू हैव अ आंसर देन स्माइल विल कम ऑटो। अगर आपके पास आंसर नहीं है दैट फेक स्माइल ऑल्सो विल not make any kind of effect। तो make sure that you should have an answer in your mouth, that smile will come auto। वो चीज़ है। लास्ट थिंग्स, नॉट that mandatory, but make sure you are using a right perfume
शुड नॉट बी लाइक कि ये मेरे को पसंद है बहुत ज़्यादा, या ये मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है बड़ा भयंकर है, ये मेरी बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद है बड़ा भयंकर है। यार उनको इस चीज़ से नहीं लेना चाहिए। मेक श्योर यू आर यूजिंग अ प्रोफेशनल लाइट परफ्यूम की जो आपको स्वेट आ जाए कि, क्योंकि 3-4 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वेट आ जाए तो दैट शुड नॉट इफेक्ट हिम। वैसे भी इफेक्ट करता नहीं क्योंकि मिरर की दूसरी तरफ होता है, बट दैट नाइस स्मेल गिव्स यू सम पॉजिटिव एनर्जीज, है ना। कोई अगर गंदा सा रहेगा, लोग उसको बार बार देखते रहेंगे, स्मेल आ रहा बार बार देखा, तो देन इट्स समवेयर इट्स हर्ट यू ओनली। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें, और आप किसी फ्रेंचाइजी से भी वो करा सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वैसे इंडिया में भी बहुत से होटल्स हैं विच गिव्स यू अ गुड experience, but still you want to apply for the same, so you can go through all this step what I have mentioned. You will never get failed. So keep supporting. Thank you. Namaste. Sat Sri Akal.